हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का जितना भी बेसिक टर्म था, जो भी बेसिक टर्म था, वो सारा टर्म समझ चुके थे। तो हम आप लोगों से वादा किए हैं कि लाइंस एंड एंगल्स को इतना क्लियरिटी से पढ़ाएंगे कि इस टॉपिक से आप लोगों को प्यार हो जाएगा, और हो जाएगा मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम जो भी बेसिक टर्म था उसको बहुत डीपली समझा चुके हैं कि किस टर्म को क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग कुछ एक्सियोम्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और इसके बाद वाले क्लास में इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सियोम्स और थ्योरम को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है कि एक्सियोम्स और थ्योरम दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीज नहीं होता है। एक्सियोम्स क्या होता है? एक्सियोम्स एक ऐसा फंडामेंटल ट्रुथ है या एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है कि जिसको हम लोग सच मान करके चलते हैं कि ये ऐसा ही होता है, और इसको हम लोगों को सच मान करके चलना है, उसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको किसी भी प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एक बेसिस के रूप में लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये एक्सियोम्स होता है। जैसे एक एग्जांपल कि इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल गिव्स इक्वल। अगर दो इक्वल अमाउंट को, दो अमाउंट है और दोनों इक्वल है, और उसको किसी एक ही अमाउंट के साथ हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनेगा, जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू बी दिया हुआ है और इसको एक ही अमाउंट के साथ हम जोड़ रहे हैं, c के साथ मान लेते हैं, तो a प्लस सी होगा और यहाँ b प्लस सी होगा। तो ये दोनों अमाउंट भी आपस में इक्वल होगा। ये एक एक्सियोम्स है कि अगर a b के बराबर है तो a प्लस सी और b प्लस सी भी बराबर होगा। ये एक एक्सियोम्स है, इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, और थ्योरम क्या होता है? थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा कथन है जिसको कि हम लोगों को लॉजिकली प्रूफ करना ही पड़ता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और वो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं? या तो किसी एक्सियोम्स की मदद से करते हैं, या तो किसी डिफिनेशन की मदद से करते हैं, या तो कोई ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ होता है जिसको कि हम लोग सच मान के चल रहे हैं, उसके थ्रू करते हैं, या तो पहले से कोई प्रूफ थ्योरम है उसका मदद से करते हैं। लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ता है, बिना प्रूफ किए हम लोग थ्योरम को सच नहीं मान सकते हैं। जैसे किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये एक थ्योरम है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल है एबीसी, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन a प्लस बी, अगर a इज इक्वल टू बी अगर दिया हुआ है तो a प्लस सी और b प्लस सी भी बराबर होगा, ये एक एक्सियोम्स है। ये बेसिक डिफरेंस है एक्सियोम्स और थ्योरम के बीच का। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अभी हम लोग जो एक्सियोम्स पढ़ेंगे उसको प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, एक्सियोम्स को प्रूफ करने का आवश्यकता नहीं पड़ता, वो एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, उसको हम लोग सच मान के चलेंगे। उसके बाद जो थ्योरम आएगा उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ में आ गया? ये हम इतना इसलिए बता दिए क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एक्सियोम्स और थ्योरम एक ही चीज है या अलग चीज है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो बताए हैं उसको दिमाग में रखिएगा, हमेशा इससे मदद मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सियोम्स पे कि हम लोगों को कौन सा एक्सियोम्स पढ़ना है। एक्सियोम्स 6.1। ठीक है, एक्सियोम 6.1 ये क्या कहता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए बी दिया हुआ है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और इस पर कोई रे ओपी खड़ा हो जाता है, कोई रे ओपी इस पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल होगा, मान लीजिए कि एक एंगल θ1 हो गया और दूसरा एंगल θ2 हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम θ1 प्लस θ2 जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है? एक्सियोम है, ये हम लोगों को सच मान के चलना है, ये कि ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, इसी को लेकर के आगे चलना है, इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक्सियोम क्या कह रहा है फिर से बता देते हैं कि अगर ए बी कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उस पर कोई रे आकर के खड़ा होता है ओपी, तो दो एडजेसेंट एंगल बनेगा θ1 और θ2, तो इन दोनों एंगल का सम θ1 प्लस θ2 हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हम लोगों को एक एक्सियोम है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, जिसको कि लेकर के आगे चलना है, इसी को सच मान करके चलना है। इसके लिए हम लोगों को प्रूफ का आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरा एक्सियोम है 6.2, ये ठीक इसका उल्टा है। ये क्या कहता है कि अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए कि एक θ1 है और एक θ2 है, अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम, ठीक है, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम θ1 प्लस θ2, यहां पे हम आगे में इफ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम θ1 प्लस θ2 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है,
ठीक है। नॉन कॉमन आर्म कौन हो गया, जैसे कि इसका नाम अगर हम दे देते हैं ए बी ओ और पी, ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन हो गया, ओ ए और ओ बी। ओपी तो कॉमन आर्म है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, तो ओ ए और ओ बी मिल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें था कि स्ट्रेट लाइन था, इस पर कोई रे खड़ा हो रहा था, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा था, समझिएगा। और ये ठीक उसका उल्टा है, रिवर्स है उसका। क्या है कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 का सम 180 डिग्री होता है, किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ये दोनों एक्सियोम्स एक दूसरे का रिवर्स है, लेकिन है एक ही चीज, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पूरे लाइंस एंड एंगल्स में इसका जरूरत पड़ने वाला है। और ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जब दो एंगल का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसीलिए इन दोनों एक्सियोम्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसीलिए अगर आप बुक देखिएगा तो बुक में भी ये चीज मेंशन किया हुआ है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, ठीक है, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इसीलिए इसी नाम से इन्फ्लुएंस होकर के इन दोनों एक्सियोम्स को क्या कहा गया है, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। इसको कहा गया है लीनियर पेयर एक्सियोम्स, ठीक है। इसको क्या कहा गया है, लीनियर पेयर एक्सियोम्स। तो इन दोनों वर्ड को भी, इन दोनों स्टेटमेंट को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका यूज हम लोग जब भी करेंगे तो हो सकता है कहीं लिखा मिल जाए या हम लोगों को लिखना पड़ जाए, ठीक है। तो ये जो चार चीज हम बताए, एक्सियोम 6.1, 6.2, लीनियर पेयर एक्सियोम्स या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है। अब इसके बाद जो थ्योरम आता है, थ्योरम 6.1, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया और एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी और डी। अगर दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट को अगर हम ओ कह लेते हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो सेम होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। मतलब इसमें दो पेयर बन रहा है किसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो इसका मतलब थ्योरम के हिसाब से कि अगर दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मतलब एंगल बी ओ सी, वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए ओ बी के, और एंगल ए ओ सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ डी के। ये दोनों चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम है, तो इसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। अभी हम उतना जो आगे में समझाया आप लोगों को, वो इसलिए समझाया कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसको प्रूफ करना है और किसको सच मान करके चलना है। तो ये थ्योरम है, तो थ्योरम को हम लोगों को प्रूफ करना होगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप वो देखिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। जो एक्सियोम्स पढ़े हैं ना हम लोग, उसी एक्सियोम्स का यूज करके इसको प्रूफ कर देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। और वो चीज क्या हो सकता है, या तो कोई एक्सियोम्स हो सकता है, कोई डिफिनेशन हो सकता है, या फिर पहले से प्रूव्ड कोई थ्योरम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी एक्सियोम्स का 6.1 और 6.2 या फिर लीनियर पेयर एक्सियोम्स जो है उसका मदद से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, या सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए बी को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे है, ए बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ओ सी क्या हो गया, ओ सी एक रे हो गया जो आकर के इस पे खड़ा है। तो एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया ना। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी मदद से, लीनियर पेयर एक्सियोम्स की मदद से ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सी डी जब स्ट्रेट लाइन है तो ओ ए उस पर खड़ा एक रे हो गया, तो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गया, ये और ये एडजेसेंट एंगल हो गया। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री से होगा। कैसे होगा, लीनियर पेयर एक्सियोम्स की मदद से। मतलब एंगल ए
ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को कंपेयर करें, हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इतना इक्वल टू 180 डिग्री है और दूसरे के बराबर भी 180 डिग्री है, मतलब ये और ये भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब इधर भी है एंगल ए ओ सी और इधर भी है एंगल ए ओ सी, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये हम लोग पहला वाला प्रूफ कर लिए। ठीक है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें क्या करना है, एक बार इस स्ट्रेट लाइन को लेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, एक बार इस स्ट्रेट लाइन को लेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये कॉमन चीज है, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम लोगों को क्या बचेगा, दिस इक्वल टू दिस। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब दूसरा वाला को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग करते हैं ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, हम लोग इक्वेशन 1 लिख चुके हैं। और हम अगर लिखें बी ओ सी प्लस बी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। देख लीजिए होगा कि नहीं। बी ओ सी और बी ओ डी ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक रे खड़ा है ओ बी, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गया। और चूंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहा है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन 3 मान करके चलते हैं। क्लियर है, तो जब इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे तो अब हम लोग कह सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, होगा ना। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD होगा, दिस इक्वल टू दिस। यही दोनों को लिखे हैं, इतना को यहां लिखे हैं और इसको यहां लिखे हैं। अब देख, जब दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं BOC इधर भी है, BOC इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये क्या है, हम लोगों का दूसरा वाला केस है, दोनों प्रूफ हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो एक्सियोम हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ स्टेटमेंट लिखना हो तो खुद से लिख लीजिएगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बेसिक क्या था, हम लोग को इस थ्योरम को समझना था, तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग इसमें क्या किए, जो दो एक्सियोम पढ़े थे लीनियर पेयर एक्सियोम, उसी एक्सियोम की मदद से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो बस हम लोग का जो बेसिक नॉलेज था आज के वीडियो में यही 3 चीज था, एक वो एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.2 और थ्योरम 6.1। इसके बाद 2-3 एग्जांपल है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल 1 क्या कहता है, एग्जांपल 1 ये क्या कहता है, इन फिगर 6.9 एक फिगर दिया हुआ है, क्या है फिगर, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एक है PQ, ये है PQ और एक है RS, ये है R और ये है S। ये दोनोस्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, O पे। ठीक है, इफ एंगल POR, इफ एंगल POR इज टू एंगल ROQ, इज टू एंगल ROQ इक्वल टू 5:7, ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड ऑल एंगल्स, तो सारे एंगल्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को। बहुत आसान है, कैसे निकलेगा, एंगल POR पहले हम लोग देखेंगे एंगल POR कौन है, तो ये वाला एंगल है POR। और एंगल ROQ कौन है, तो ये वाला एंगल है ROQ। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि दिया हुआ है क्या, एंगल POR प्लस एंगल ROQ कितना होना चाहिए। इस पिक्चर को देखकर क्या बता सकते हैं, PQ एक स्ट्रेट लाइन है,
आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, आर एस और पी क्यू एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी ओ आर जो पहला वाला एंगल है ये एंगल, और आर ओ क्यू ये वाला एंगल, दोनों क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जब कोई रे आकर के खड़ा होता है तो लीनियर पेयर एक्सियोम्स का जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका हम लोग यूज करेंगे, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इन दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, 5 और 7। तो इसको हम, इस एंगल को अगर 5 थीटा मान ले और इसको हम 7 थीटा मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 थीटा प्लस 7 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 12 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/12। ठीक है, इसको हम लोग कितना से, अगर हम लोग 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 15 डिग्री। ठीक है, अब तो हम लोग को दोनों क्या, चारों एंगल निकालना आसान है। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। क्यों होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है, अभी थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और ये कितना के बराबर होगा, 5 थीटा के बराबर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 15 दैट इज कितना, 15×5 = 75 डिग्री। तो मतलब एंगल पी ओ आर या क्यू ओ एस का वैल्यू कितना हो गया, 75 डिग्री। उसी तरह एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था, और ये हम लोग चारों एंगल निकाल चुके हैं। बहुत आसान था, इसमें कोई दम नहीं था। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है वो पहले समझ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, इस पर एक रे खड़ा है, कौन सा, ओ एस। ओ एस एक रे खड़ा है, ठीक है, जो इसको दो पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, ओटी और ओ आर, ओटी और ओ आर दो अलग अलग रे है, जो इन दोनों एंगल का, मतलब क्यू ओ एस ये वाले एंगल का और पी ओ एस ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ओटी इस एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, और ओ आर इस एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। समझ में आ गया। तो हम लोगों को आर ओ टी का वैल्यू निकालना है, एंगल आर ओ टी का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, कब, जब पी ओ एस, एंगल पी ओ एस का वैल्यू x के बराबर दिया हुआ है। ये गिवन है, ये गिवन है, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका शुरुआत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। एंगल पी ओ एस कितना दिया हुआ है, x, और ओ आर क्या है, पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ एस ये दोनों एंगल बराबर होगा। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक पूरा x दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये हो जाएगा x/2। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, x/2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी तरह अब एंगल क्यू ओ एस क्या होगा, एंगल क्यू ओ एस ये क्या होगा, पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग लीनियर एक्सियोम थ्योरम को जानते हैं, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से। कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम, एक्सियोम की मदद से ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पीओएस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, प्लस एंगल क्यूओएस कितना है, 180 डिग्री के बराबर है, होगा ना। ठीक है, तो एंगल क्यूओएस कितना हो जाएगा, क्यूओएस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस x, यही होगा ना। एंगल क्यूओएस का वैल्यू, क्यूओएस इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, 180 माइनस x के बराबर होगा। और ओटी क्या है, ओटी क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, क्यूओएस का एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये पूरा एंगल 180 माइनस x है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यूओटी इक्वल टू एंगल टीओएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस x डिवाइडेड बाई 2।
क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये लाइन इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर था, ये पूरा एंगल x दिया हुआ था तो ये बच जाएगा x/2। ये लाइन इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल निकला मेरा 180 माइनस एक्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस x/2। तो एंगल TOR या ROT ये कितना हो जाएगा? एंगल ROS प्लस एंगल TOS। ठीक है, यही होगा। अब क्या है, ROS मेरा कितना निकला हुआ है? एंगल ROS मेरा कितना निकला हुआ है? ROS x/2 निकला हुआ है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे x/2, और प्लस TOS कितना निकला हुआ है? 180 माइनस x/2, इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे 180 माइनस x/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम हो जाएगा ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर में हो जाएगा x प्लस 180 माइनस x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो बचेगा कितना? 180 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना मिलेगा हम लोगों को? 90 डिग्री के बराबर मिलेगा, और यही इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, ये वाला पिक्चर। किसी पॉइंट O पर से 4 रे निकल रहा है। एक रे है OP, एक रे है OP, एक है OQ, एक है OR और एक है OS। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें हम लोगों को प्रूफ यही करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि इन चारों एंगल का सम, मतलब कि 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये देखने में जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। इसमें हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले किसी भी एक लाइन को चुन ले, इसको चुन ले, इसको चुन ले, इसको चुन ले, इसको चुन ले, किसी भी एक लाइन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि इसको हम OQ को बड़ा करके एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, और इसका नाम हम दे दिए PQRS, इसका नाम T दे दो। तो TOQ एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब जब TOQ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये एंगल QOP और एंगल POT, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। मतलब एडजेसेंट एंगल तो है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कि इन दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा। और ये तीनों एडजेसेंट एंगल है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा? 180 के बराबर होगा। तो हम लोग एक्सियोम से जो 6.1 और 6.2 पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOP, ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या? लीनियर पेयर एक्सियोम्स के मदद से हम लोग लिखे हैं। और इसमें भी हम लोग वही चीज कर लेंगे, एंगल TOS प्लस एंगल SOR या ROS, एंगल ROS प्लस एंगल QOR, इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा ना। एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो रे खड़े हैं, तो इसका और इसका, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा, और इसका सम भी 180 के बराबर होगा। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, होगा ना। अब हम लोग जब देखते हैं कि POT और TOS ये दोनों एंगल मिलकर के कितना बन रहा है? ये दोनों एंगल मिलकर के बन जा रहा है POS। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि एंगल POQ प्लस एंगल SOP, इसको हम लोग इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? दिस एंगल और प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, SOP के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल SOP प्लस एंगल ROS प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू कितना हो गया?
360 डिग्री, 180 प्लस 180 360 डिग्री, और ये हम लोगों को प्रूव करना था। बहुत आसान है, सिर्फ एक्सियोम का यूज करना और इसको बना देना है। तो हम लोग तीनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, बस ये 3 एग्जाम्पल था। अब इसके आगे एक्सरसाइज आता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार में समझ में ना आए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।